हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड के साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात हो कि एक सुनवाई बीएड वर्सेस बीएसटीसी की चल रही है और उसमें ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक सुनवाई हुई है और आप में से काफ़ी सारे साथी जो हैं उसको लेकर के आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं सारे देश के बीए और देखिए यहाँ सबसे पहले एक मुख्य बात बताऊँ कि एनसीटी का सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड है कि उन्होंने ये हलफनामा देकर के कह दिया है कि अगर हम अभी बीएड को तत्कालिक तौर पर बाहर कर देते हैं तो पूरे देश में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा बीएड धारक है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है, आंदोलन हो सकता है देश में, इसलिए तत्कालिक तौर पर हम बीएड को बाहर करने में असमर्थ हैं। ऐसा सरकार का स्टैंड है, एनसीटी का स्टैंड है। सारे पहलुओं पे आगे आपको काफी ब्रीफ जानकारी दूंगा और आपका एक सेटअप करूंगा, लेकिन एक चीज बताऊं कि मैं सिर्फ लॉ के बेस पर पैरेलल बात करूंगा, ना ही मैं किसी के पक्ष में झुकाव करूंगा ना ही किसी के विपक्ष में। और इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने इस छोटे या बड़े भाई को प्रेम दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके भाई को थोड़ा सा अगर आप प्रेम देंगे तो वो आगे आप सबके लिए अच्छे कंटेंट बनाने के लिए भी प्रयासरत रहेगा और साथ ही हमेशा अनबायस्ड रहेगा, क्योंकि आज लोग जो है हमेशा एक दूसरे की बात में ऐसी बातें ही सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद हो। और इसी डर से कि कोई अगर हम वो बातें कहेंगे जो आप सुनना पसंद नहीं करते तो आप हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमको छोड़ के चले जाएंगे, इस डर से कोई सत्य नहीं बोलता है। तो आप अपने भाई को थोड़ा सा सशक्त कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके भाई में ये मामला है। चलिए अब बात करते हैं कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी की सबसे पहली बात इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। इसको लेकर के एक सीधी सी बात आपको मैं समझाऊं तो मामला ये है कि बीएड ने जो यूपी टेट का एग्जाम दिया था उसके रिजल्ट पर, बीएड वालों के रिजल्ट पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था और इसी को सबसे पहले हटाने की लड़ाई है। इसमें एक पक्ष अगर आप देखें बड़े गौर से तो आप देखें कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सारे बीएड के पक्ष में बात कर रही हैं, सारे लोग बीएड के पक्ष में केस लड़ रहे हैं और बीटेड के साथ ही एक तरफ अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबकी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन दोषी इसमें एक चीज समझिए कि सरकारें हैं कि वो इतनी पर्याप्त भर्तियां नहीं देती कि बीटीसी वाले अलग चले जाएं, बीएड वाले अलग चले जाएं। अरे अगर किसी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अपने आप को डिमोट क्यों करेगा, प्रमोट करेगा। बट प्रॉब्लम ये तो सरकारें भर्ती तो देती नहीं है, बस बीएड को बीटीसी से लड़ा देंगी, सीटेट को बीटेट से लड़ा देंगी, बस ये एक लड़ाई चलता ही रहेगा। और इसमें वो अपनी ना भर्ती का कोई जोर मांगेगा, ना कोई लड़ाई मांगेगा, ना ही नौकरी मांगेंगे, सब आपस में लड़ेंगे। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, सरकारें अभी भी उसके साथ खड़ी हैं और वैसा ही कुछ कर रही हैं। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि सरकार से ही भर्तियां इतनी मांगी जाएं कि बीएड वाले अपनी नौकरी में जाएं और बीटेट वाले, सीटेट वाले, बीटीसी वाले अपनी नौकरी में जाएं, कोई किसी की नौकरी ना छीने। क्योंकि आप खुद समझिए कि आपने बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपके पास सीट ही नहीं है तो देश में एमबीए करके तो लोग चपरासी का फॉर्म भरने पे मजबूर है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो क्या करेगा कोई? तो मांग ये होनी चाहिए, ना कि बीएड को बाहर कर दो या बीटीसी को बाहर कर दो। मांग सही ये है कि आप इतनी नौकरियां दो कि किसी को बाहर और किसी को अंदर करने की जरूरत ना पड़े, सब अपने अपने जगह चले जाएं। ये मेरा अपना पक्ष है, आप लोग माइट भी, जरूरी नहीं है कि मेरी बात से एग्री करें या डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये मेरा पक्ष है। अब आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट की सुनवाई में सबसे एक ही मांग है कि यूपी टेट का एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाए बीएड के साथियों का। इसमें एक चीज है कि बीएड के साथी काफी ज्यादा अपने आप को असर्ट कर रहे हैं और वो लड़ाई बड़े झुझार तरीके से लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार सुनवाई में जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। माफ कीजिएगा, मौसम बदलने से थोड़ी खांसी हो रही है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले को अभी नहीं माना है, क्योंकि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और इस बार सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता भी फंस गया है, बंगाल भी फंस गया है और बिहार भी फंस गया है। यह चीज समझिए अपने ही ऑर्डर से फंसा दिया है और अपने अपने राज्यों के वकीलों ने अपने अपने ऐसी मांगे रखी जिससे कि भर्ती को थोड़ा सा आपके जो ये है बीएड बीटीसी के मामले में, इसमें कई राज्य आ गए हैं लपेटे में। ऐसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन 19 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसके पहले 15 तारीख को एक और डेट देना कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 15 को अगर डेट दे भी दें और सुनवाई हो भी जाए, कोई भी फैसला आ जाए, लेकिन अल्टीमेट तो 19 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वही मान्य होगा सबके ऊपर।
तो ये एक चीज है। लेकिन फिलहाल जो है 15 को सुनवाई की गई है, कुछ विशेष कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही किसी को हटाया गया, ना ही किसी को निकाला गया। लोग आपको अलग अलग जो गुट हैं वो अलग, बीएड वाले कहेंगे बीएड के पक्ष में सुनवाई हुई, बीटीसी वाले कहेंगे कि बीटीसी के पक्ष में सुनवाई हुई। लेकिन फैक्ट ये है कि किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हुई। बीएड के जो यूपी टेट के रिजल्ट की मांग है कि उसको जारी कर दिया जाए, उसको अभी हाई कोर्ट ने नहीं माना है और अगली सुनवाई जब होगी तब उसमें देखना होगा। बस बीएड वालों के लिए एक ही अच्छी चीज है कि सरकार जो है बीएड के पक्ष में है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सरकारी वकील बड़ी मजबूती से बीएड के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहां बीटीसी के साथियों को गुमराह नहीं होना चाहिए। सरकार के ऊपर ये दोनों को मिलकर, बीएड को भी और बीटीसी को भी, दोनों को मिलकर सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि बीएड वाला कहे कि हम बीटीसी का हिस्सा नहीं लेंगे, हमको हमारी नौकरी दी जाए, और बीटीसी वाले साथी भी आकर के उनके साथ खड़े होकर लड़े कि हमारे बीएड के भाइयों को उतनी सीटें दो कि उनको कहीं और ना जाना पड़े, उनके लिए भी भर्ती लाओ, और मिल करके एक लड़ाई लड़नी चाहिए। सरकारों से नौकरियां मांगनी चाहिए। आपस में लड़ना किसी भी मामले का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये मेरा पक्ष है, बाकी आपकी मर्जी है। चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए। 19 तारीख को सुनवाई होगी तो सबसे पहले सारे फैक्ट्स मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा सुप्रीम कोर्ट की, और आपको सारे ब्रीफ दूंगा कि क्या फाइनली हुआ है और क्या होने वाला है। बाकी मिलता हूं 19 तारीख को सुनवाई के बाद। तब तक के लिए प्रणाम। आपका दिन